ऐसा नगर पंचायत का जो ये अभी बिगुल वजह है, जी। इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें सबसे अच्छी सोच रखने वाले और पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित रहने वाले, इनसे बढ़िया चेहरा और इनसे बढ़िया कैंडिडेट मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकता। और मेरे गांव का एक मत श्रीमती सुनीता सिंह को जाएगा। सुरेंद्र चेयरमैन जी के हाथ मजबूत करेंगे और चेयरमैन साहब को यही जिताना भी होते हैं जी। वो अनुभव उनका बहुत दूर तक जाता है, बहुत काम आता है। भाई सुरेंद्र सिंह जो है पुराने अनुभवी नेता, हर क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां बहुत हैं और ऐसे ही नेता को जो है जनता को चुनना चाहिए जिसमें गांव का विकास हो। बड़ी पंचायत है, बड़ा एरिया है, गांव की उन्नति के लिए एक समझदार राजनेता को हमेशा वोट देनी चाहिए। जनता से यही है। सभी बिरादरी के लोग पूरी तरीके से अपना समर्थन देकर जैसे जैसे चुनाव नगर निगम का उत्तराखंड के अंदर नज़दीक आता जा रहा है, तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल हम पाडली गुज्जर के पनियाला क्षेत्र में हैं और यहाँ पर चेयरमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी। उनके कुछ समर्थक बैठे हुए हैं, निकल रहे थे गांव में से, तो छिनाने तक ही यहाँ पर जो है सुरेंद्र सिंह जी को लोग बधाई देने के लिए आ गए हैं। उनके समर्थक पहुँच गए हैं, उनसे वार्तालाप चल रही है चुनाव के संबंध में, किस मुद्दों को लेकर इस नगर पंचायत में चुनाव होगा। क्योंकि पहले एक गाँव हुआ करता था, अब की बार सौभाग्य की बात है कि नगर पंचायत बन गई है, तो यहाँ के लोगों के जो सपने थे वो अधूरे थे, अब शायद पूरे होने वाले हैं। अब देख रहे हैं कि अपने प्रत्याशी के लिए दमखम दिखा रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ उम्मीदें लिए बैठे हैं। पाडली गुज्जर में जहाँ 4 से 5 चेहरे हैं, तो इस गांव के अंदर एक जो खुल के चेहरा आ रहा है सुरेंद्र सिंह जी का, उनके साथ उनके समर्थक बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है कि किस के इस चुनाव में यहाँ के जो ये नगर पंचायत है इसे किस तरह का तोहफा दिया जाए। क्योंकि ये नगर पंचायत भी एक इस उत्तराखंड की ऐतिहासिक गांव है और यहाँ ये नगर पंचायत में पहली बार आए हैं। देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदार, जो कि चुनाव जिताने और हराने में सबसे आगे रहते हैं, जबकि इस नगर पंचायत के वे जिम्मेदार लोग यहाँ पर उपस्थित है और सुरेंद्र सिंह जी से वार्तालाप कर रहे हैं, उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं इस नगर पंचायत के लिए, क्योंकि ये नगर पंचायत का जो शायद किस्मतें खुलने वाली है। अब यहाँ के लोग जो है अगर सही वोट करेंगे, सही आदमी को चुनेंगे, तो इस नगर पंचायत का विकास हो पाएगा। सबसे पहले हम जो है यहाँ के जो चेयरमैन के दावेदार हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके और आपके चैनल का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ऐसी ठंड के समय में आकर टाइम दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल बधाई का पात्र है। सुरेंद्र जी, तैयारी जैसे कि नगर पंचायत की चल रही है, आप दावेदार हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के, तो एक जो खुशी का माहौल छीन होने के बाद आपके पास आपके समर्थक पहुंच चुके हैं, किस तरह की यहाँ पर चर्चा चल रही है और इस नगर पंचायत के लिए किस तरह का तोहफा लोगों को मिलने वाला है? नगर पंचायत का चुनाव में उम्मीदवार तो मैं हूँ नहीं, मेरी पत्नी उम्मीदवार है। वो अपने आप में सक्षम है, प्रदेश स्तर तक की संस्थाओं में वो सदस्य डायरेक्टर रह चुकी हैं और जी राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए, जो नगर पंचायत हमारी पाडली गुज्जर के नाम से बनी हुई है, उसमें पाडली और पनियाला दोनों गांव का क्षेत्र आता है। साथ में तेली वाला पाडली पंचायत में है, लेकिन तेली वाला का नाम अलग से ही आता है जी। अपने इस क्षेत्र के लिए पूर्ण रूप के विकास नई नगर पंचायत में किए जाएंगे और जी जो समस्याएं हमारे यहाँ हैं, जैसा अभी यहाँ कोई अध्यक्ष पद दावेदार नहीं था, बोर्ड नहीं था, यहाँ कूड़े की समस्या बहुत है, गंदगी की समस्या बहुत है, पानी भराव की बहुत समस्या है। इन सभी समस्याओं पर यहाँ काम किया जाएगा। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो कूड़े का जो भंडार यहाँ से लगा रहे हैं, कहीं पाडली में पड़ा है, कहीं तेली वाले में पड़ा है, कहीं पनियाले में पड़ा है, उसके अगर कोई रचनात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति होता तो उसके तो बहुत तरीके हैं। हमारे नगर निगम ने
सालियर में एक प्लांट लगा रखा है जो कूड़े से बिजली बनाते हैं। जी। तो अगर वहाँ संपर्क किया जाता तो ये कूड़ा सब ले जाते, उठा के भी अपने आप ले जाते और उसका कीमत भी देते, जो हमारी नगर पंचायत के विकास कार्यों में काम आती है। नगर पंचायत के कार्यालयों में, दफ्तरों में जो खर्चे होते हैं उनमें काम आता है। जी। हमारी नगर पंचायत की आय बढ़ती, चीज़ के लिए प्रयास करते हुए अपने नगर पंचायत क्षेत्र को चमन बनाने का काम करेंगे। हर प्रकार की सुविधा अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को देने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र जी, सवाल है आपसे कि ग्राउंड्स पे हमने लोगों से बात की क्योंकि नगर पंचायत पहली बार बनी है, गांव 3 है, आप पनिहाला के निवासी हैं, लेकिन आपने अपनी जगह पूरे क्षेत्र में छोड़ रखी है, अपनी एक छाप छोड़ रखी है, उन लोगों के बीच में विश्वास किस तरह से जगा रखा है, किस तरह से उन लोगों की सेवा की है आपने पहले? ऐसा 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और 40 साल राजनीति में जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सेवा भाव के काम करने पड़ते हैं, त्याग करने पड़ते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहना पड़ता है और लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष के लिए हम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सब जानते हैं कि हम किसी भी मामले में संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं और अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनपद के लिए हम यही नहीं कि पनियाला पाटली के ही लिए काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद का कोई भी आदमी आ जाए, जो हमसे बनता है, हम उसके लिए उसकी सेवा करते हैं और उनके काम कराने की कोशिश करते हैं। यूँ तो लोग कहते हैं कि हम समाज सेविक हैं, लेकिन राजनीतिक में बिना किसी पद पर रहकर भी समाज सेवा करना बहुत अहम रखती है। कहीं ना कहीं इस नगर पंचायत को ऐसा समाज सेविक जिन्होंने पहले किसी पद पर ना रह के लोगों के बीच रहकर उनकी मदद की हो, उनके लिए सेवा की हो, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लोग चुनाव के टाइम पे बड़ा ही सम्मान देते हैं। और भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बाद में आते हैं सुरेंद्र जी के पास, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह के जो है इस चुनाव को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम परवेज आलम। परवेज जी, बहुत अच्छी बात है कि इस सभा में गुलदस्ता है, मुस्लिम भी है, हर धर्म के लोग बैठे हुए हैं। तो ये बतलाइए कि इस नगर पंचायत के लिए, नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, के बाद चेयरमैन किसे चुनना चाहते हैं? जी, नाम बताइए। अखलाक अहमद। अखलाक जी, बतलाइए सुरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या राय है और किस नगर पंचायत किस नज़र से देखते हैं आप? सुनीता सिंह जी जो हैं, जो चेयरमैन बनने जा रही हैं इस क्षेत्र की। देखिए, बहुत अच्छी बात है, नोट करें मेरे दर्शक के चेयरमैन बनने जा रही हैं। ये होता है कहीं ना कहीं विश्वास। सर बताइए क्या करें? क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति वो खुद चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़कर जो है वो उन्हें प्रत्याशी घोषित करने का पूरी तरीके से काम कर रहा है। अभी आप यहीं पर बैठे हुए थे, मैंने सुरेंद्र जी से बात कर रहा हूँ तो बता रहे हैं कि मैंने समाज सेवा की है, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक आप लगती है सही है क्या गलत है? ये बिल्कुल सही है। इन्हीं के मार्गदर्शन में जो ना हम लोग, मैं भी पूर्व प्रधान हूँ जी, 2 बार चेयरमैन रहा हूँ जी, सहकारी संघ मंगलौर का, 1 बार प्रधान रहा हूँ। इन्हीं के मार्गदर्शन में जो ना हम लोग काम करते हैं और यही हमें जो ना बताते हैं, इनसे हम सब कुछ सीखते हैं। जनता की राय क्या चल रही है सर? जनता की राय तो आप पूरे पनियाला गांव में घूम लीजिए, वो खुद आपको बताएंगे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा पनियाला गांव चुनाव लड़ रहा है अब की बार। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि चेयरमैन बनने जा रहे हैं, लोगों की सेवा की है, तो किस तरह से लोगों को उम्मीद करनी चाहिए चेयरमैन से? जो लोग उम्मीद कर रहे हैं उनकी उम्मीद पर पूरी तरीके से खरा उतरने का काम करेंगे। वो खुद जो है ना, मतलब वो गृहिणी नहीं है, वो प्रदेश स्तर तक जो है कोऑपरेटिव में और हिंदू मुस्लिम का गुलदस्ता होता है और पूरा गुलदस्ता आप ले बैठे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मेरे यहाँ से कभी भी जातिवाद, धर्मवाद कोई बाधा नहीं हुई। मेरा गांव जो है एक मिसाल है मलेर कोटला की। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन मलेर कोटला में मुस्लिम ज़्यादा होते हुए भी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और यही मिसाल मेरे गांव की है पनियाला। सर, हमेशा राजनीतिक लोग तो अलग करने का प्रयास करते हैं, आपके दिल में जो भावना है वाकई में एक? नहीं, ऐसा नहीं। राजनीतिक लोग, कुछ लोग होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं।
मेरे मन में इंसान में ये स्थिति नहीं है कि हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी जाति धर्म का छोटा है बड़ा है, ये कुछ नहीं। मैं तो सही मायने में समाज के हिसाब से लोहियावादी विचारों का आदमी हूँ, आज से नहीं बचपन से ही। जी। मैं चुनाव पहले भी जीता हूँ, जिले तक मैं पद पर रहा, प्रदेश के स्तर पर उत्तर प्रदेश में मैं ऑयल फेडरेशन का चेयरमैन रहा, सब चुनाव लड़कर जीता। लेकिन उस बीच में कभी मेरे दिमाग में उस तरह की फितरत कोई नहीं भेदभाव वाली आई, बात नहीं है। भेदभाव वाली बात है नहीं। जी। और ना ही जो भेदभाव की बात रखते हैं वो विकास की तरफ चल ही नहीं सकते। सर क्या अपील करना चाहेंगे इस नगर पंचायत के लोगों से और किस तरह से उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे, जो लोग उनका विश्वास है वो हमेशा जमा रहेगा? मैं सही मानने में चुनाव में वो लोग वाग बहुत वादे करते हैं। जी। मैं चुनाव के टाइम में कोई वादे नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी अपनी जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने सभी सगे साथियों को और दो ग्राम पंचायत हमारी न्याय पंचायत इसमें नगर पंचायत में पड़ रही है, दोनों गांव के प्रत्येक मतदाता को ये आश्वासन देना चाहता हूं और अपील करता हूं कि उन लोगों के आशीर्वाद से मेरी जीत होती है तो उससे सभी क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और उनके लिए जो काम होने हैं उनमें एजुकेशन के, हेल्थ के, उन सब कामों में बहुत लंबा एक रास्ता है। उस सफ़र को तय करने में सभी का सहयोग चाहिएगा। बनने के बाद भी मुझे अपने लोगों से प्यार और उनका सहयोग की अपील करता हूं और अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। इन्हीं लोगों के नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं, इन्हीं लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ, यही लोग मुझे चुनाव में लेकर आए हैं, नहीं तो मैं चुनाव लड़ नहीं रहा था। वादा नहीं, विकास होने वाला है। इस नगर पंचायत की जनता से मैं कह देना चाहता हूं और अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं जहां भी ये प्रोग्राम देखेंगे कि ये वो नेता हैं जो वादा नहीं, पहले कह रहे हैं वादा नहीं करूंगा, विकास करके दिखाऊंगा और जनता से आशीर्वाद की अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से और अपनी नगर पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख करके सुरेंद्र सिंह जी के बारे में राय बताएं और जो भी उनकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। फिलहाल इतना ही, आगे दिखाते रहे इस नगर पंचायत की नुक्कड़ सभा कर लोगों से उनके दिलों की भावनाएं और इस चेयरमैन प्रत्याशी के बारे में क्या राय है। फिलहाल इतना ही, मैं अपने सहयोगी अरसलान के साथ निसार मलिक, फ्रीडम 100 न्यूज़। राणा जी बतलाइए, इस नगर पंचायत के लिए जो चुनाव होने जा रहा है तो क्या वाकई में ही इस नगर पंचायत को तोहफा मिलने वाला है? हाँ, ये सत्य है। और रही बात चुनाव की, कि चेयरमैन साहब तो इच्छुक ही नहीं थे। गांव के सभी लोग बाग, जिम्मेदार, सभी बिरादरी के इन्हें यहाँ पर लाए चुनाव लड़ाने के लिए, ताकि गांव की चेयरमैन गांव में रहे और आगे गांव के पाडली का भी, पनियाले का भी विकास हो। इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। कोई भी प्रत्याशी वो कहते हैं कि चुनाव में नहीं, लोग आते हैं मुझसे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जिम्मेदार, कस्बे के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि उनका कोई इरादा चुनाव लड़ने का नहीं था। जनता जिसके पास खुद आती है तो वाकई में ही वो अपने आप में कुछ एक सक्षम आदमी है और समाज की सेवा करने में आगे रहते हैं। और भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इस नगर पंचायत के लिए जो जिम्मेदार लोग, मैंने पहले भी कहा था कि ये वह जिम्मेदार लोग बैठे हैं जो चुनाव को आगे ले जाने का और प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं और अपने नाम में एक दम रखते हैं, क्योंकि साथ जनता भी रहती है। सर आइए बताइए अपना नाम। मैं अंकल जी बैठे हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद आपका। बहुत पीछे बैठे हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं। सर तो किस तरह का सोच विचार हो रहा है? देखो, चुनाव है, किस्मत, जो जनता के मुद्दे और उनके काम को जोरदार तरीके से उठा सके। नेता तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन फिर चुनाव के बाद। सर आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि बहुत लोग चुनाव ऐसे भी लड़ते हैं जिनको यही नहीं पता कि नगर पंचायत में विकास कैसे आएंगे और कहाँ से आएंगे और वो पद होता क्या है, उनके लिए क्या है? हाँ, उनके लिए ही तो है ना कि चुनाव तो सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से क्या ग्रांट आनी, राज्य स्तर की क्या है, जिला की क्या है, बहुत चीजें हैं, लोगों को पता ही नहीं। पर्चा तो सब भर लें, कुछ तो के
कुछ मिला तो जी पीछे हो लालच जाए। के लिए। लालच के लिए लड़ते हैं। जी, जी। लेकिन जो जनता के मेन मुद्दे है, सड़क का, पानी का, बिजली का, विकास के और भी बहुत चीजें हैं, मकान आते हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, राशन की है, इस टाइप भंड है, स्कूलों का है, यहाँ लंबित पड़ा है, जमीन है स्कूल के लिए, जी। इंटर कॉलेज कब का बन गया होता, जी। प्रयास नहीं है, टंकी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। अच्छा, और बहुत विकास जो छोटे बड़े सड़क ऐसी है जिन पर आज तक गौर नहीं किया किसी ने। जनता जो प्रतिनिधि चुनती है उनसे बहुत उम्मीद रखती है। बहुत उम्मीद रखती है, जीतने से वो पहले जीतने- बहुत लोग जो हाँ, वादे भी करते हैं सर, वादे करते हैं, वो लेकिन लोग फिर भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो हमारे बीच में हो। ये तो बाहर है, लेकिन इन्होंने जनता लाई है खींच के कि आप गांव में चलिएगा, चुनाव लड़िएगा, हमारे विकास के लिए आपका चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। तो जनता की यही अपेक्षा है कि सुनीता सिंह को जो है चुनाव में जीता मैं और भारी बहुमतों से जीता मैं, ताकि वो जनता का विकास कर सकें, क्षेत्र का विकास कर सकें, लोगों की जो भावनाएं हैं उनके कार्य पूरे हो सकें। ठीक है बाबू जी, कहीं लग रहा है युवा तो नेता हो या आम कोई भी हो तो वो अपने ग्राम पंचायत नगर पंचायत की समस्या अच्छी तरह जानता है। तो इस नगर पंचायत की खासियत बताइए कि जो नगर पंचायत बनी है और इसके लिए कौन उम्मीदवार आपकी नज़र में सही रहेगा? इसके जो प्रबल उम्मीदवार है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह चेयरमैन जी, क्योंकि ये बहुत पुराने नेता हैं और जो समाज के हित की बात करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, जनता के लिए, जनता के हक की बात करते हैं और अपने समाज से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए प्रबल जो दावेदार हैं वो चौधरी सुरेंद्र सिंह चेयरमैन जी हैं। और किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या से चुनाव जीतेंगे पूरी उम्मीद से कर रहे हैं? प्रबल तो वाकई में इस नगर प्रबल पंचायत में दावेदार अच्छा हैं और अच्छा एक नेता मिलेंगे और वरिष्ठ नेता मिलेंगे जो बहुत पुराने नेता हैं और समाज की सेवा करते हुए आए हैं और जनता इनको ही चुनाव में विजय श्री प्राप्त कराएंगे। ठीक है मेरा नाम डॉक्टर एस एस वर्मा है, जी। आप अपना पसंद कीजिए। सर सबसे तो नकुड़ सभा लगी हुई है, चेयरमैन साहब को लोग बधाई देने के लिए पहले ही आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन चुने गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में चुने गए हैं? बिल्कुल इनकी भावनाएं हैं और ये चुने गए इसलिए क्योंकि इन्होंने 40 साल की राजनीति में इतना अच्छे काम किए इसी क्षेत्र के लिए भी और पूरे क्षेत्र के लिए कि लोग बाग इनके काफ़ी मुरीद हैं। अच्छा, किसी भी अच्छे कार्य के लिए किसी को आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे आप बुजुर्ग हैं तो आपका आशीर्वाद क्या वाकई में? हमेशा हमेशा मेरा आशीर्वाद इनके साथ है, क्योंकि मेरे से छोटे हैं और युवा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं दिखला रहा हूँ, लगातार यहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावे की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल की भावनाओं से बात करते हैं। सुरेंद्र जी के लिए लोग भावनाओं से बात कर रहे हैं, विचारों से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच रहते हैं। और देखिए इस गुलदस्ते को हर समाज का लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चचा बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। चचा क्या नाम है आपका? नबील आलम जी, देखिए कड़वा सवाल है लेकिन सत्य है। अक्सर आजकल की जो है बहुत माहौल चेंज हो गया है कि लोग अपनी बिरादरी में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज आपके 4 से 5 प्रत्याशी मुस्लिम समाज के भी हैं, सुरेंद्र जी के यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि सुरेंद्र जी को आप समर्थक हैं या इस बारे में सक्षम किस तरह की आप बात करना चाहेंगे? अजी इन्होंने बहुत इलेक्शन लड़े हैं और जब भी लड़े अल्लाह के हुक्म से जीत होगी और अब कभी जीती होगी। सारा पनियाड़ा इनके साथ है। पाड़ली से तिल्ली वाले से बहुत वोट मिली, उन लोगों ने भी खड़ा इन्हें। क्यों लगा आपको कि सभी लोग इनको वोट दे रहे हो? ऐसा क्यों लगा? बढ़िया देंगे जी, विकास पर ध्यान दें, विकास पे लोगों ध्यान के दें। काम। अच्छा, व्यवहार लोगों से कैसे रहता है? मतलब जैसे बहुत अलग अलग बढ़िया। समाज के लोग होते हैं उनसे बहुत बढ़िया जी, बहुत क्या कभी कोई भेदभाव किया है? पता ही नहीं। अगर जीते हैं तो सब समाज का काम होगा। हाँ जी, ठीक है, देखा कि कह रहे हैं कि हमेशा लोगों के बीच रह करके लोगों की बात की है, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया है और उम्मीद आज भी कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के बीच ऐसा ही व्यवहार रखेंगे।